हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। आज के लेक्चर के अंदर बेटा जो है वो जो अपन डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर, राउल्ट के नियम की बात हो रही थी। उसके बाद में अपन ने आदर्श और विलियन के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि आदर्श विलियन जो है वो क्या होता है। उसका नेक्स्ट अगला आज का जो अपना हिस्सा होगा, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अनादर्श विलियन। अनादर्श विलियन, तो जिसने आदर्श विलियन का जो है वो लेक्चर देखा है, उसको समझा है, वो इससे आसानी से समझ लेगा इस चीज़ को, अनादर्श विलियन क्या होता है। आदर्श और अनादर्श यानी जो व्यवहार, इसको पहले समझे उसके बाद लिखना है। ये जो व्यवहार आदर्श विलियन का था अपने पास, उसका विपरीत व्यवहार जो है वो किसका होगा? अनादर्श विलियन का। आदर्श विलियन के विपरीत जितनी वहाँ जो कंडीशंस थी, जितनी कंडीशन जो है वो आदर्श विलियन फॉलो कर रहा था, उनकी उल्टी कंडीशन हो जाएगी। वो किसके लिए हो जाएगी? अनादर्श विलियन के लिए। जैसे अब यहाँ कंपेरेटिव लेके चलते हैं। आदर्श विलियन के अंदर क्या था? आदर्श विलियन के अंदर वो विलियन आदर्श विलियन था जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो अनादर्श विलियन वो होगा जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया कि अनादर्श विलियन वो विलियन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, चाहे आपकी कैसी सांद्रता हो, कैसा ही ताप हो, किसी भी कंडीशन के ऊपर। सेकेंड वन, दूसरा आदर्श विलियन के लिए कहा गया था कि वहां पे जब आप विलय और विलायक को मिलाते हो, उनका वो मिश्रित करते हो, तो आयतन में जो परिवर्तन है, मिश्रण के जो आयतन में परिवर्तन है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, यानी आयतन परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। ये आदर्श विलियन में था। लेकिन यहाँ पे जब आप मिश्रण तैयार करते हो, यानी विलय और विलायक को मिलाते हो, तो आयतन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी आयतन जो है वो स्थिर नहीं है, आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होगा, आयतन में परिवर्तन कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो कितना ही हो, वो अपना प्रैक्टिकली फाइंड आउट है कितना होगा, क्या होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आयतन जो है वो परिवर्तनशील होता है, आयतन परिवर्तनशील होगा। ये इसकी सेकंड स्थिति हो गई। थर्ड स्थिति आदर्श विलियन में क्या थी कि जब आपने विलय और विलायक को मिलाया, यानी जब आपने मिश्रण बनाया, तो उस मिश्रण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन क्या था? जीरो था। लेकिन यहाँ जो है अनादर्श विलियन के अंदर जब आप विलय और विलायक को मिलाओगे तो उस कंडीशन के अंदर एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। एंथैल्पी परिवर्तन जीरो कभी नहीं होगा, एंथैल्पी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, यानी एंथैल्पी जो है वो क्या है? परिवर्तनशील होगी। ये थर्ड। फोर्थ था कि जब आपने विलियन बनाया था, यानी फोर्थ कंडीशन को समझे यहाँ, वो ये थी कि जब आपने विलियन बनाया तो मेरे पास विलियन बनाने के लिए एक तो विलय था, मान लिया ये विलय है ए और ए, और उसके बाद में है विलायक बी और बी। ये विलय है और ये विलायक है। तो विलय के अणुओं के बीच कुछ ना कुछ आकर्षण बल है, संसंजन बल है। विलायक के अणुओं के बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण बल या संसंजन बल मौजूद है। तो ये तो इनकी प्रारंभिक स्थिति है। जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने पर क्या बना था? वो बना था ए और बी, ए बंद बी। ये स्थिति अपने पास निर्मित होती है। अब ये स्थिति किसके लिए है? विलियन के लिए। तो क्या हुआ कि पुराने बंध टूटते हैं, विलय के और विलायक के बंध टूटते हैं, और जब क्रिया होती है, आप मिश्रण बनाते हो, तो उसके अंदर क्या होगा? आपका नए बंध का निर्माण होगा। तो नया बंध हो गया ए बंध बी। पुराना बंध था ए बंध ए, बी बंध बी, और नया बंध बना ए बंध बी। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल है, अवयवों का जो आकर्षण बल है, वो विलियन में उपस्थित आकर्षण बल के बराबर था। किसमें? आदर्श विलियन में। लेकिन अनादर्श विलियन में इनके बीच में उपस्थित आकर्षण बल या संसंजन बल कभी भी विलियन के अंदर उपस्थित आकर्षण या संसंजन बल के इक्वल या बराबर नहीं होगा। हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए, ये कम हो जाए। ये भी हो सकता है कि विलियन का आकर्षण बल का मान ज़्यादा हो और इनके आकर्षण बल का मान कम हो। तो यहाँ जो है वो कभी भी मान बराबर नहीं होगा। जब आकर्षण बल का मान बराबर नहीं होगा तो ऐसा विलियन क्या कहलाएगा? आपका अनादर्श विलियन कहलाता है। तो कुल मिला के जितनी भी कंडीशन आई वो सारी कैसी आ रही है? आदर्श विलियन के विपरीत। वहाँ सब बराबर चल रहा था, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। वहाँ आयतन जीरो था, यहाँ आयतन जीरो नहीं होगा। वहाँ एंथैल्पी जीरो थी, यहाँ एंथैल्पी जीरो नहीं होगी। वहाँ आकर्षण बल बराबर था, यहाँ पे आकर्षण बल बराबर नहीं होगा। वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा था, ये पालन नहीं करता है। फिर एक आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई थी कि जिनके विलय और विलायक के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म इक्वल होते हैं, समान होते हैं, वो ही आदर्श विलियन का निर्माण करता है।
तो अनादर्श विलयन कौन बनाएगा? जिनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या हो? भिन्न भिन्न हो। वहां समान थे तो यहाँ क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो वो विलयन कैसा होगा? अनादर्श विलयन होगा। क्लियर है? उसके बाद में एग्जाम्पल की बात करेंगे। अपने पास एग्जाम्पल्स क्या है? तो आदर्श विलयन के एग्जाम्पल का मैंने हिंट तरीका बताया था कि किस तरीके से पहचाना जाता है कि आदर्श विलयन है या नहीं, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो। नेक्स्ट वन इसी में, उसके बाद में इस आदर्श विलयन के एग्जाम्पल्स होंगे, फिर उसमें उसके टाइप्स होंगे। क्लियर है? तो इसी को अपन यहाँ, अब आप हेडिंग डालो अपनी अनादर्श विलयन, और अब लिखना शुरू करेंगे इसमें जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन परिभाषा होगी। नंबर 1, फर्स्ट पहला पॉइंट, अनादर्श विलयन के नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखो, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, अनादर्श विलयन में निम्न शर्तें उपस्थित होती हैं। निम्न शर्तें उपस्थित होती हैं। नंबर 1, फर्स्ट, पहली है, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। अर्थात ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात P बराबर PA प्लस PB, तो P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB नॉट इक्वल किसके? P के। और ये इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन कब आती है? ये इक्वेशन तब आती है, ये सफिशिएंट है। इसे आप इस रूप में ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हो कि पी ए बराबर नहीं है पी नॉट ए एक्स ए के, और पी बी बराबर नहीं है पी नॉट बी एक्स बी के। इस रूप में भी इसको दिया जा सकता है। जब ये इक्वल ही नहीं है तो ये इक्वल कैसे होगा? क्लियर है? तो फर्स्ट शर्त हो गई कि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, दैट इज ये। सेकंड, दो से शर्त लिखोगे इसकी। सेकंड शर्त, इनके लिए आयतन, मिश्रण का आयतन, इनके लिए मिश्रण का आयतन परिवर्तनशील होता है। इनके लिए मिश्रण का आयतन परिवर्तनशील होता है, अर्थात डेल्टा वी मिश्रण, अर्थात डेल्टा वी मिश्रण इज नॉट जीरो। डेल्टा वी मिश्रण इज नॉट जीरो, यानी आयतन जो है वो क्या होगा? परिवर्तनशील होगा।
नीचे कर सकते हो डेल्टा वी मिश्रण इज नॉट 0। ये इसकी सेकंड स्थिति। नंबर थर्ड, तीसरी शर्त लिखो। मिश्रण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन, मिश्रण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। अर्थात और ये डेल्टा एच मिश्रण इज नॉट 0। इज नॉट 0। नेक्स्ट, अगली शर्त, इस प्रकार के विलयन के लिए विलयन के लिए के आगे डैश करके फिर जो ये मैं लिख रहा हूं वो बीबी आकर्षण बल, यानी विलयन के मध्य जो आकर्षण बल मौजूद है वो अवयवों के आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। ऊपर शर्त लिखोगे, इस प्रकार के मिश्रण के लिए या विलयन के लिए, उसके आगे डैश करके ए बंद बी, यानी ए और बी के बीच में आकर्षण बल ये बराबर नहीं है विलय और विलायक के आकर्षण बल के। ठीक है, ये इसका कथन है। ये आपकी नेक्स्ट अगली शर्त। और आखिरी, इस प्रकार के विलयन में विलय व विलायक के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि समान नहीं होते हैं। इस प्रकार के विलयन में विलय व विलायक के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ये अपना जो है वो अनादर्श विलयन। अब यहां बात आती है, ये इसके शर्तें हो गई कि अनादर्श विलयन कौन कौन से होते हैं। तो आदर्श विलयन का विपरीत हो गया अनादर्श विलयन। अब बात एग्जाम्पल्स की करें तो उदाहरण के लिए अगर बात मैं एग्जाम्पल्स के लिए बात करूं तो फिलहाल जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, उनको मैं डिटेल में लेऊंगा जब अपन इसमें अनादर्श विलयन के टाइप पढ़ेंगे कि अनादर्श विलयन जो है वो किस प्रकार के होते हैं। फिलहाल आप एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे 1-2 उदाहरण के लिए। जैसे यहाँ जो है उदाहरण लिया जा सकता है आपका संबंधित एसीटोन या फिर जल। कुछ पर्टिकुलर उदाहरण लूँगा, ज़्यादा तो नहीं, मैं इनको डिटेल में बाद में लिखेंगे जब अपन टाइप की बात करेंगे इसमें। एक तो जैसे हो गया आपका एसीटोन प्लस जल, एसीटोन का और जल का जो नेचर है वो डिफरेंट है। ऐसे ही दूसरा हो गया आपका, ऐसे ले सकते हो ईथर प्लस एसीटोन। थर्ड और लेना चाहो आप इसमें, और जैसे एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस एथेनॉल। इस तरीके के एग्जाम्पल्स जो हैं इसके अंदर सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसे आपका बेंजीन हो सकता है, एसिटिक अम्ल का हो सकता है, एनिलीन का हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत से एग्जाम्पल आएंगे। उनको मैं आगे के बारे में जब आगे अपन उसमें टाइप पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करूँगा उन चीज़ों को।
क्लियर है? ये अपने पास इनके एग्जाम्पल हो गए। ये अपना जो है वो अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन क्या है और उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है, उसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसके आगे का हिस्सा, जैसे अब बात करें कि अनादर्श विलयन के प्रकार, अपनी जो अगली हेडिंग होगी, डालना नहीं है अभी, अगली हेडिंग होगी अपना जो अगला हिस्सा होगा वो अनादर्श विलयन के टाइप्स, कि अनादर्श विलयन जो है वो कितने प्रकार का होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आकर्षण बल बराबर नहीं है, आयतन में परिवर्तन वो जीरो नहीं है, एंथैल्पी में परिवर्तन जीरो नहीं है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, जब सब चीज़ें ही अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो फिर अगर इक्वल नहीं है तो किसका ज़्यादा है? विलय का ज़्यादा मान है कि आपका विलयन का मान ज़्यादा है? एंथैल्पी में परिवर्तन जो आ रहा है वो किसके लिए एंथैल्पी ज़्यादा है? विलय के लिए ज़्यादा है कि विलयन के लिए ज़्यादा है? किसके लिए कम है? तो इन चीज़ों को दो कैटेगरियों के अंदर बांटा गया है, जिसे अपन कहते हैं अनादर्श विलयन के प्रकार। तो अनादर्श विलयन के जो प्रकार बनाए हुए हैं वो किसके आधार पे बनाए हुए हैं? मोस्टली किसके ऊपर टिके हुए हैं? तो अनादर्श विलयन के जो टाइप्स हैं वो राउल्ट के नियम पे ही टिका हुआ, सारी कहानी जो है वो राउल्ट के नियम के ऊपर ही टिकी हुई है। तो राउल्ट को देखकर निर्धारित किया हुआ है कि आदर्श है कि अनादर्श है। तो सारी कहानी कहाँ टिकी हुई है? राउल्ट के ऊपर टिकी हुई है। तो राउल्ट के नियम को मैंने उस समय कहा था, जब राउल्ट का नियम समझाया था, कि मेरे वो ग्राफ भी काम में आएगा, तो यहाँ वो ग्राफ भी बनेंगे। तो राउल्ट के नियम से जो अनादर्श विलयन है वो दो टाइप का होगा। तो वो अब राउल्ट के नियम से किस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं, बढ़ता हुआ है कि घटता हुआ है, यानी धनात्मक है कि ऋणात्मक है, कैसा है, जो भी है, फिर उनके लिए ग्राफ किस तरीके से बनेगा, उस ग्राफ को समझना। तो ग्राफ तभी समझ में आएगा जब आपको अगर वो पीछे वाला ग्राफ याद है, राउल्ट के नियम का ग्राफ याद है, तो ये ग्राफ इजीली समझ में आ जाएंगे। और अगर वो याद नहीं है तो फिर बैठेगा नहीं। तो आपको पीछे का जिसने नहीं देखा है तो पहले उसको राउल्ट का नियम समझना होगा, वो ग्राफ समझना होगा, उसके बाद की बात है, तब ये चीज़ आके समझ में आएगी। क्लियर है? तो ये तो हो गया अपना अनादर्श विलयन। अब यहाँ एक सिंपल जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, थ्योरेटिकल में तो है ही है। और वो क्वेश्चन आता है कि आदर्श और अनादर्श विलयन, इनमें डिफरेंस, आदर्श और अनादर्श विलयन के अंदर अंतर क्या है। तो यहाँ नेक्स्ट अगली हेडिंग लेऊंगा मैं, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालोगे, आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर। तो एक कॉलम तो होगा आदर्श का और दूसरा कॉलम होगा अनादर्श, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ये दो कॉलम होंगी। तो आदर्श विलयन क्या है? आप पढ़ लिया दोनों को, तो आप साथ साथ बनाना चाहो इसे बना सकते हो। आदर्श विलयन क्या है? वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये हो गया, इतना सफिशिएंट है। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। इधर अनादर्श विलयन में, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो अनादर्श में भी पढ़ा है, क्या करोगे? वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। उधर अनादर्श में लिखोगे वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, इधर वापस आदर्श विलयन में आओगे तो यहाँ पे क्या था कि P बराबर PA प्लस PB,
या कर सकते हो P बराबर P नॉट A एक्स ए, P नॉट B एक्स बी। यहाँ कर सकते हो आप P A बराबर P नॉट A एक्स ए बराबर नहीं है, और P B ये बराबर नहीं है P नॉट B एक्स बी। ये अपना पहला अंतर हो गया। सेकंड, दूसरा, इस प्रकार के विलयन के लिए, इस आदर्श विलयन में इस प्रकार के विलयन के लिए डेल्टा V मिश्रण इक्वल 0, और इसके द्वारा इस प्रकार के विलयन के लिए डेल्टा V मिश्रण इज नॉट 0। ये सेकंड अंतर। ठीक है। नंबर थर्ड, तीसरे की बात करें इसमें, तीसरा है इस प्रकार के विलयन के लिए, इस प्रकार के विलयन के लिए डेल्टा H मिश्रण इक्वल 0, और इसमें हो जाएगा इस प्रकार के विलयन के लिए डेल्टा H मिश्रण नॉट इक्वल इज नॉट 0 या नॉट इक्वल 0। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। नंबर 4, AB आकर्षण बल बराबर है AA आकर्षण बल तथा BB आकर्षण बल। इसमें हो जाएगा AB आकर्षण बल इज नॉट इक्वल बराबर नहीं है A बंद A आकर्षण बल तथा BB आकर्षण बल के। ये चौथा। नंबर 5, विलय व विलायक के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म समान। आदर्श में विलय व विलायक के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म समान। तो इधर क्या करोगे 5वें में, विलय एवं विलाय के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न। विलय व विलाय के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न। ठीक है। ये अपना जो है वो आदर्श और अनादर्श विलयन के बीच में अंतर। आप यहाँ छठा जो है वो डालना चाहो
तो एक एक अंतर भी इसमें लिख सकते हो, वो ये कि इसका एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल इसका लिख दो और एक एग्जाम्पल जो है वो अनादर्श विलियन का। अब यहाँ जो बात है वो इंपॉर्टेंट वो ये कि जब भी एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है, अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी के अंदर जब ये चैप्टर अपनी यूनिवर्सिटी में भी है, बीएससी फाइनल ईयर में है, 5th यूनिट है 5वीं, तो वहाँ तो अपने को पूरा लिखना होता है ये जितना भी है। बोर्ड एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं सीनियर क्लास के जो बच्चे हैं उनकी बात करें तो उनके लिए जो है वो क्वेश्चन आता है, वो आता है कि 2 अंतर दीजिए या 3 अंतर दीजिए या कोई एक अंतर बताइए, इस तरीके से। तो कुछ बच्चों की ये होती है कि वो एग्जाम्पल को ही अंतर मान के चलता है कि मैंने एक एग्जाम्पल याद कर रखा है तो वो अंतर हो गया। ऐसा नहीं है, प्रॉपर रूप से ये 5 अंतर दिए हुए हैं, ये 5 अंतर हैं, वो एग्जाम्पल हैं, उनके उदाहरण हैं, उनको अंतर के अंदर कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी जो है वो टीचर की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ से कॉपियों को जब दोबारा देखा गया है, दोबारा निकाल के देखा गया, उनको रिवाइज चेकिंग के लिए अप्लाई किया गया, तो उस समय जो ये कंडीशन उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो ये अपना जो है वो आदर्श और अनादर्श विलियन। इसका नेक्स्ट अगला हिस्सा जो है वो इनके टाइप्स, अनादर्श विलियन के टाइप, उनको नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।